जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है, जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अविलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। ऐसे कार्य करने के लिए, लेकिन गुरु को मालूम था, हो गया उनको मालूम था माँ बाप को, ये सवेरे जल्दी उठाए, इसका अर्थ है आज कोई गड़बड़ मामला है। तो वो तुरंत सामने आ गए। वो सामने इसलिए आए कि यदि मैं सामने आ जाऊंगा तो इसकी मजाल नहीं है, ये जाएगा। मुझे मालूम है वो मेरी बहुत इज्जत करता है, बहुत सम्मान करता है मेरे कहने के बाद तो फिर वो नहीं जाएगा, बहुत सम्मान करता है। कहा तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा है, मैं अपनी आंखों से देखा। बोले नहीं पी सकता। बोले पी रहा है। बोले नहीं पी सकता। बोले चलो। वो पी रहा था। पिताजी ने जैसे ही देखा, अब वो सिगरेट यहां वहां फेंक नहीं सकता था, उसने हाथ लगा लिया। बोले अभी तिनके की आड़ है, बेटा सुधर जाएगा। पिताजी ने कहा बेटा सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, होगी गलती, हम नाराज नहीं होंगे बेटा से। बोले क्यों, तुम सामने पीते देख रहे हो? बोले नहीं, वो मेरे सामने नहीं पी सकता ना, देखो हाथ लगा लिया ना, यानी अभी उसे पिता की शर्म है, अभी है। यदि बेशरम हो जाता, आप देख रहे हो पी रहे हो, जा करो क्या करना, बोलो, और चस्के और लेके फूके, तो फिर पिताजी कहेंगे अब इसको सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। मात्र हाथ लगाने पर पिता ने समझ लिया अभी गुंजाइश है, अभी पिता का सम्मान है, पिता की इज्जत रखता है। जा कहीं रहा था और कह रहा है मैं तो आपके ही पास आ रहा था। गुरु पिताजी समझ गए इस अभी होनहार लक्षण यानी इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कह दे हाँ जा रहा था, करो क्या करना है। बेटा मेरे पास आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे? अब वो बगले झांकेगा, क्या काम था? कुछ नहीं। बोले यूं आ रहा था कि बहुत दिन से महाराज के दर्शन नहीं किए, महाराज आप ही आ गए। तो मैंने सोचा कि मुझे भी याद आ रही थी, आजकल ये बहुत दिन से आ नहीं रहा है, कहाँ घूमने लगा, कहाँ कुछ संगीमिति में तो नहीं पड़ गया, कहीं और तो नहीं जाने लगा। अब पिताजी ने, महाराज ने अपनी पोथी खोलना शुरू कर दी। मुझे डाउट दिख रहा था कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि बोतल पीने जाने लगा हो, चिंता हो गई, इसलिए मैं नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो सब सही है। सुधर जाता है। अपने पीछे से बोलती हैं शक्तियां, अपने पीछे से बोलती है अपनी आत्मा, कहां जा रहे हो, सावधान। हम इतने पवित्र हो जाए, हम इतने निर्मल हो जाए कि मेरे माँ बाप मेरे पीठ पीछे से ना बोले, मेरे आगे से बोले, कम से कम इतनी तो इज्जत उनको रखना। अधिक इज्जत कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन माँ बाप को इतना तो हो कि सामने तो पहुंच जाएगा तो ये सम्मान तो करेगा। इसी प्रकार गुरु को कम से कम इतना तो स्थान देना ही चाहिए कि सामने हो जाओगे तो हाथ की आड़ तो कर ही लेना। और उनकी आवाज जैसे ही तुम सुनोगे, पीछे से भी सुन लेना, कोई बात नहीं, पीछे भी सुन लेना, वो तुम्हें सचेत करेंगे। तुम चेत करके, तुम सुन करके चले जाओ, वो तुम्हारी मर्जी। हर व्यक्ति के पाप के सब पीछे धर्म जरूर छुपा रहता है। टोकती है आत्मा, कहता है अंतर मन तुम कौन हो, क्या करने जा रहे हो, मालूम नहीं तुम किसके बेटे हो,
आप देखना, आप सुनना, मेरा ही प्रवचन नहीं, कभी आप एक ऐसा बुरा कार्य करने का मन बनाना जो तुम्हारी कुल परंपरा में नहीं होता हो, कभी एक दिन देखना, और तुम्हारा मन बन गया जो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं किया, आप देखना 100 बार तुम्हारे मन में आएगा मैं गलत कर रहा हूं, मेरे कुल में तो ये आत्मा बोलेगी महाराज नहीं, अपने आप आएगा। अब देखना, कभी तुम्हें लगेगा कि मेरे माँ बाप बोल रहे हैं, क्या मुंह दिखाऊंगा मालूम नहीं मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं, और मेरे माता पिता कितने इज्जत वाले हैं, उनकी इज्जत कहाँ है, और मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं पाप करूंगा, माँ बाप दुनिया में कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या होगा उनके। जिस दिन पिताजी को पता चलेगा उस दिन क्या वो सहन कर पाएंगे। ये सारी आवाजें आपको आएंगी। आप कोई भी अशुभ करते हो, एक बार जरूर मन में भाव आता है जैन कुल होने के नाते कि ये धर्म के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। कल के दिन महाराज को पता चल गया तो महाराज तो हमें बहुत अच्छा मानते हैं, महाराज तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन महाराज को यदि पता चल गया तो फिर क्या होगा। एक आवाज आएगी अंदर से, आप लाख उपाय करना, हर पापी को आती है। हर पापी एक मिनट तो कांपता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर द्वारे में वो हिम्मत कर देता है, नहीं ये तो सब भाव आते रहते हैं। प्रथम बार में कोई भी पाप कर ही नहीं सकता, असंभव। यानी उसकी आत्मा से आवाज ना आवे निषेधात्मक और वो पाप में प्रवृत्त हो जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। बड़े बड़े डाकुओं से, पापियों से आप पूछना, वो कहते 100 बार सोचना पड़ता है, फिर मन मार करके करते। इसलिए हमें ये सावधानी रखना है कहीं हमारे कारण से हमारा धर्म बदनाम ना हो जाए। तुम्हारे ऊपर संकट आया है, सहन करो, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे ही मरना है, लेकिन धर्म को बदनाम करके मत मरना। बहुत बड़ा व्याख्यान मैंने एक दिन दिया था कि तुम ऐसे संकटों की माला मत फेरने आना और फिर लौट के मत कहना कि कहा तो था महाराज ने भक्तांबर पाठ करो ठीक हो जाओगे, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ओहो सावधान, ये शब्द निकालने के पहले ये जिह्वा के लाखों टुकड़े हो जाएं, पृथ्वी फट जाए, ये कहने के पहले समा जाना वहां। जिंदगी में एक नियम ले लेना, ये शब्द न निकल जाए कभी। महानुभाव, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, और ये चूक अपन से होती आई, इसलिए अपन लोग के लिए कोई भी भगवान सहायता नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता, देवता नहीं करता। वो कहता है जिसको बदनाम होना हो वो इसकी सहायता करो, करते ही नहीं। हमने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वे कोई बड़ी बात नहीं, चिंता मत करो, उसको मैं चुटकी बजाते ही निकलवा दूंगा। अंजन चोर सरीके के कट गए, उनसे तो बहुत कम, उनसे तो तुम कम पापी हो। मुझे तो विश्वास है पूरी सभा से कि इसमें एक भी अंजन चोर जैसा पापी बैठा ही नहीं, पक्का है, तो विश्वास है, तभी बोल रहा हूं। अंजन चोर से पापी होते, जब अंजन चोर से पापी से बोल सकता हूं तो तुम तो उससे बहुत अच्छे हो। तुम मारीच जैसे पापी नहीं है रे अपन लोग, चिंता मत करना। मारीच जैसा पापी जो भगवान को गालियां दे रहा है, चैतन्य भगवान को पोता होकर के, एक कुल में जन्म लेकर के भगवान को पाखंडी कह रहा है, भगवान की बुराई कर रहा है, भगवान के विरोध में जा रहा है, किस तरीके उपेक्षा कर रहा है। अपन इतने तो पापी नहीं है ना, अपन भगवान को गाली नहीं दे रहा, अपन तो भगवान को नमस्ते कर रहे हैं, अपन तो भगवान को भक्तांबर पाठ पढ़ रहे, अपन तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपन बहुत आगे हैं। जब ऐसे पापी तर गए, तर ही जाएंगे, चिंता मत करो, अभी बताता हूं, वो धरो भले पूरी तो चिंता। मारीच के गुस्सा आता है पढ़ते पढ़ते, और मां धर्म के नाते ही नहीं, दादा को
होता है, जिसने गोदी में खिलाया, जिसने पालन पोषण किया, उनके प्रति ऐसा भाव कर लिया तो भी उसको मुक्ति मिल गई। अपन इतने पापी नहीं हैं, अपन तो भगवान को बहुत मानते हैं। स्वप्न में भी गाली देने का भाव नहीं आता, स्वप्न में भी उपेक्षा करने का भाव नहीं आता। अपन तो स्वप्न में भी भगवान की पूजा कर डालते हैं, जीवित में तो करते ही हैं। अपन तो स्वप्न में भी भगवान के चरण छू लेते हैं, अपन तो स्वप्न में भी गुरु महाराज को नमोस्तु कर लेते हैं। अपनी तो ऐसी धारणा है कि स्वप्न में भी भगवान के सामने उपेक्षा भाव नहीं आता, स्वप्न में भी हमें भगवान का ध्यान आ जाए तो उनकी स्तुति करने बैठ जाते हैं। स्वयंभू स्तोत्र पढ़ लेते हैं कई बार स्वप्न में, पूरा स्वयंभू स्तोत्र स्वप्न में पढ़ डाला, क्योंकि अपनी तो इतनी श्रद्धा है कि स्वप्न में भी भगवान की याद आ जाए तो स्वयंभू स्तोत्र चालू हो जाए। स्वप्न में भी याद आ जाए तो भगवान का अभिषेक आप लोग चालू कर दो। हाँ होता है, बहुत बार होता है। अपनी शिखर जी के पास इतनी श्रद्धा है कि गए तो एक बार हैं और स्वप्न में पता नहीं कितने बार हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो स्वप्न में कई बार हुआ। जाते कितने बार जा पाओगे अपन स्वप्न? शिखर जी तुम सरीके तो फिर भी हुआ हो, हम सरीकों के पैदल जाना है, कितने बार जाएंगे? एक बार गए, लेकिन उसके प्रति इतनी आस्था, वो शिखर जी ज्ञान की पर्याय बन गई, वो शिखर जी आत्मा की पर्याय बन गई। जिस दिन शिखर जी की तलब आती है उसी दिन स्वप्न में शिखर जी आ जाती है, स्वप्न में आ जाती है। जिसके प्रति इतनी श्रद्धा हो कि स्वप्न में भी उसकी वंदना हो जाए, समझ लेना उसकी उपेक्षा अपन से कभी हो नहीं सकती। अपनी इतनी श्रद्धा स्वप्न में आना बता रहा है कि तुम्हारी रुचि, तुम्हारी श्रद्धा इतनी बलवती है कि तुम स्वप्न में शिखर जी होके आ गए, शिखर जी की वंदना कर ली और शिखर जी में एक एक टोंक पर नमोस्तु कर लिया। वाह, ये तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है। कोई धर्म की क्रिया जो तुमने की है, यदि वो स्वप्न में आने लग जाए, समझ लेना वो क्रिया तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गई है, ज्ञान की पर्याय बन गई है, वो धारणा का विषय बन गया, अन्यथा स्वप्न में आ ही नहीं सकता। यदि अपन ने ऊपर ऊपर से की होती तो बेमन से तो नहीं आती। स्वप्न में ऐसी बेफालतू बातें नहीं आती है। स्वप्न में वही बातें आती हैं जो अंदर बैठी हुई रहती है, जिनके प्रति तलब रहती है, जिनके प्रति हम 24 घंटे सोचते हैं, जिनके प्रति हमारी बहुत रुचि होती है तीव्र, स्वप्न में वही आता है। ऐसे नहीं आते स्वप्न, लोग समझते यूं आ जाते, नहीं। चाहे अच्छे स्वप्न हो चाहे बुरे स्वप्न भी इसलिए आते, हम उसी से डरते रहते। गाड़ी में बैठे बैठे मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मैं गिर नहीं जाऊं, मेरे बस ऐसा दिन भर वही सोचते रहते हैं, रात में गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, बोले मर गए रे। बाजू वाला कहता क्या हो गया भैया? अरे वो एक्सीडेंट हो गया। अरे स्वप्न में। अब किसी एक खोमचे वाले के यहाँ एक व्यक्ति चाट खाता था, चाट उसको बड़ी प्रिय थी और बार बार कहता था थोड़ी मिर्ची और डालो, वो मिर्ची अच्छी लगती थी। अब जिसकी रुचि उसमें है तो रात में वो सोते सोते कहता है, सीसी करने लगा, बोले क्या कर रहा है? अरे इस खोमचे वाले ने मिर्ची डाल दी ज्यादा। अब तो आ सकता है कि नहीं है? आता है तो जो है तो उसको क्या बात करना। क्या चाट खाते हुए व्यक्ति रात में स्वप्न में नहीं खा सकता? खा सकता है। क्यों आई भाई चाट स्वप्न में? क्यों आई बताओ? उसके प्रति राग भाव है, वो कहीं ना कहीं तुमने अपनी आत्मा में उसको स्थान दिया है, रुचि है। दुश्मन क्यों आ जाता है सामने? हमने दुश्मन को इतनी गहराई से लिया, इतनी गहराई से लिया कि हम महाराज का प्रवचन भूल सकते हैं, दुश्मन की गाली नहीं भूल सकते। इतनी गहराई से लिया। प्रवचन कभी स्वप्न में नहीं आता होगा कि पूरा प्रवचन तुमने घंटे भर का, बता दो कोई 4 महीने का पूरा प्रवचन किसी दिन स्वप्न में सुन डाला हो, पूरा आद्योपांत। और दुश्मन की गालियां कितने बार स्वप्न में आ जाती हैं? वो क्योंकि वो रुचि से सुनते हो। वो बताया था ना मैंने
कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज हमारी आजकल बिल्कुल स्मृति खत्म हो गई, आपका प्रवचन भी याद नहीं रहता, आप क्या बोलते वो भी नहीं रहता, आशीर्वाद दे दो। मैंने कि भाई जब रोगी आया है तो दवाई तो मेरे पास सब दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर हूँ पूरा, हर दवाइयाँ सब। मैंने कि भाई मिल जाएगी दवाई, क्या बात होगी, लेकिन पहले देख तो लूं कि मरीज सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। देखो भाई डॉक्टर के पास यूं दवाई दे देता है कि पहले वो देखता है, मरीज पे विश्वास नहीं करता, स्वयं भी चेक करता है कि थोड़ा मैं देख लूं। तो हमने पूछा भाई देखो तुम देख लो कि तुम्हारी स्मृति गायब हुई कि नहीं हुई। हाँ महाराज देख लो, बिल्कुल भी आप कुछ भी सुनाओगे मैं भूल जाऊंगा। मैंने कि मैं सुनाऊंगा नहीं, ये बताओ। मैंने आंख बंद की, देखो मंत्र आ रहा है, दवाई। ये बताओ 10 साल पहले आपका किसी से झगड़ा हुआ था? हाँ महाराज हुआ था। उसकी एक एक बात याद है, क्या क्या कहा था उसने, पूरा क्रम से सुना दिया। मैंने कि दादाजी तुम्हें बीमारी नहीं है फिर भी दवाई खाओगे तो और मरोगे, तुम्हें 10 साल की बात याद है और कह रहे हमें याद ही नहीं होता। बताओ ये सबकी हालत है कि नहीं? अब बताओ कहां तक अपन करें, क्या करें धर्म। दुश्मन की बात हमें 10 साल से याद है, जो हमारा अहितकारी है, जिसने बुरा बोला था, जिसको हमें रखना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो हमें सुनना ही नहीं चाहिए था, सुन लिया है तो धारणा बनाना ही नहीं चाहिए था। अशुद्ध वस्तुओं को क्या रखना, अहितकारी वस्तुओं को क्या ज्ञान में रखना, वो तो हमने रखी नहीं। और महाराज की बातें आगे पाठ पीछे दबा, इधर सुनो, एक बात याद नहीं है, कोई याद नहीं रहती। अब बताओ विस्मृति है तुम्हारी, स्मृति का अभाव है या रुचि का अभाव है? स्मृति का अभाव नहीं है। यदि स्मृति का अभाव होता तो आप वो भी भूल जाते, आप नहीं कह सकते। जिंदगी भर रखते हैं याद हम दुश्मन की बातें, और गुरुओं की बात हमें पंडाल के पंडाल में याद नहीं रहती। कैसे होगा हमारा कल्याण? तो अशुभ बातों को भी यदि हम अपने ज्ञान का विषय बना लेंगे तो वे स्वप्न में आएंगे। दुश्मन स्वप्न में आएगा, वो गाली दे रहा है आएगा, वो मुझे मार रहा है आएगा, क्योंकि हमने उसको इतना डीप ले लिया, इतना डीप ले लिया कि वो धारणा बन गया ज्ञान की। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा संसार की बातें, अहितकारियों को बातों को धारणा का विषय मत बनने दो। गाली दी उसने, यूं सुनी सुनाली, क्या बेकार की चीज को याद करना। और गुरुओं की वाणी को रुचि से सुनो। धर्मात्मा तो अपने तो धर्म की बातें स्वप्न में आने लग जाएं। जो जो धर्म क्रियाएं करते हैं वे धर्म क्रियाएं स्वप्न में होने लग जाएं तो समझ लेना कि तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो। जब ऐसे पापी तर गए जो स्वप्न में तो छोड़ो, जागृत अवस्था में भी उपेक्षा कर रहे हैं, मारीच का जीव तर गया। पर अब विचारनी ये है कि महावीर का जीव तर गया इतना पापी होकर, और अपन इतने धर्मात्मा होकर क्यों नहीं तर रहे। इतना सी बात। मैंने इस बात का एक दिन संकेत किया था कि अपन धर्मात्मा तो हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपने कारण से देव शास्त्र गुरु बदनाम हो रहे हैं। हम पग पग पर बदनाम करते भगवान को, इतना बदनाम करते हो, और ये पाप इतना खतरनाक है बंधुओं। भगवान को गाली देने में इतना पाप नहीं है जितना भगवान का भक्त बनकर भगवान को बदनाम करने में पाप है। अभी बताता हूं बदनाम कैसे करते हैं अपन। कोई गाली देना इतना पाप नहीं, तभी तो तर गया हो। और हम ज्यों के त्यों बैठे। रंजन चोर जैसे पापियों के पाप माफ हो गए। अपन ने तो ऐसे पाप ही नहीं किए, ध्यान ही नहीं है, स्वप्न में भी नहीं किया। जैसे पाप अंजन चोर ने किए ऐसे पाप तो अपन ने स्वप्न में भी नहीं किया, अनुमोदना भी नहीं की, कृतकार्य भी नहीं किया। जितने बड़े पाप उसने किए, स्वप्न में संस्कार ही नहीं है, पता ही नहीं है, जानते ही तक नहीं। ये भी नहीं जानते ये भी कोई पाप होते हैं। अपन तो इतने पुण्यात्मा, लेकिन एक बहुत बड़ा पाप अपन से होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। अपन भगवान के इतने भक्त बन गए, इतने भक्त बन गए,
हर कार्य में हम भगवान, थोड़ा सा संकट आया, थोड़ा सी बीमारी आई, अपन तुरंत देखना आप कहां दौड़ोगे, चलो महाराज के पास चलते, यही है ना, आशीर्वाद ले आते। संकट आया तो क्या करते आप, आ नहीं पाओगे तो वहीं से याद करोगे, महाराज सुन लियो, वहीं से प्रेशर रैकी फेंकते हो। और आपका काम नहीं हुआ तो फिर आप क्या कहते फिरते हो। अभी तक तो ठीक है, अच्छा लग रहा है कि संकट पे कहां जाए, महाराज के पास जाए, भगवान के पास जाए, नमोकार मंत्र की माला, फिर अभिषेक पूजन जो बताया, भक्तांबर पाठ बताया, वो करे, करना ही चाहिए। ये मैंने पहले ही कह दिया, और पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज भी यही कह रहे, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं। हर संकट की घड़ी में भगवान को नहीं पुकारेंगे तो क्या हो, किसको पुकारे। लेकिन आगे सुनना खतरनाक कहां है। जैसे तुम्हारे विश्वास से आए कि भक्तांबर पाठ पढ़ने से मेरा संकट दूर हो जाएगा, और काकताली न्याय से नहीं हुआ, तो लौटते समय तुम क्या कहोगे। झूठ मत बोलना। कोई कहे कि मैं बड़े दुखी, हाँ बहुत दुखी हूं, तो महाराज ने कहा था ना, जब कोई दुख आवे तो भक्तांबर पाठ में आके बैठ जाना। अरे भैया सब कराया, बैठाया, ओहो बस अब मरोगे तुम, अब बर्बाद हो जाओगे। क्या कह दिया तुमने, मैं भक्तांबर पढ़ के आया, कुछ भी नहीं हुआ। सामने वाला कहता क्या बात कर रहे, हाँ हाँ अभी पढ़ के आया, कुछ नहीं हुआ। तो वो जो आ रहा था, बोले सही बोल रहे हो, बोले सही बोल रहा हो, बोले मैं तो जा ही रहा था। वो कहाँ आ रहा था, और तुमने क्या सुना दिया है, नहीं भाव। तो उनका अच्छा, तो फिर अच्छा हुआ कि मैं जा ही रहा था। वो लौट गया। बोलो कहाँ काटोगे ये पाप। तुम्हारी संकट दूर नहीं होने पर तुमने एक भक्तांबर में आने वाले को लौटा दिया। तुम्हारे प्रति कितने लोगों के भाव बिगड़ गए। बोले ये देख लो, प्रैक्टिकल करके आया है, कुछ नहीं हुआ इसको। सावधान, संकट आने पर आओ धर्म के पास। यदि संकट दूर नहीं हुए तो कभी ये मत बोलना कि हाँ मैंने धर्म बहुत किया। कहना नहीं, मैं धर्म किया ही नहीं था, भक्तांबर में गया तो था लेकिन मेरा मन नहीं लगा, पढ़ा ही नहीं मैंने बहुत अनादर किया इसलिए संकट दूर नहीं हुआ। आप कभी मुंह से लाखों टुकड़े हो जाएं, जिह्वा के जमीन में फट जाए, समा जाए, लेकिन अपने मुंह से ये ना निकल पाए कि हाँ मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैंने सारे धर्म कर लिए। ये पाप अंजन चोर और मारीच के पापों से भी अनंत गुना खतरनाक है, जिसका कोई माफीनामा नहीं है, कोई माफीनामा नहीं। और पग पग पर ही बदनामी हो रही है। मैं तो 50 को देखूंगा, भैया शांति धारा कर लो ठीक हो जाए, महाराज कर ली 1 लाख रुपया मिटा दे, मैं तो मिटा दे हमने। वो तो जाकर हम थोड़ा महाराज थे, नहीं तो गुस्सा में का वो कोर्ट के, तो महाराज आप वापस कराओगे पैसा। ऐसे गुस्सा में बोलते हो आप लोग। अब मैं बड़े गुस्सा, भाई शांत महाराज कर ली, कछु नहीं वो है। नवोकार मंत्र फाला बेटो फिर ले महाराज, मालाएं तोड़ दी, 1 करोड़ कर ली, कछु नहीं हो रहा। ज्यों के त्यों गरीब हैं, ज्यों के त्यों दुखी हैं, जहां थे हम वहीं हैं। हमारे संकट दूर होवे या ना होवे, हम ऐसा धर्म नहीं करेंगे जिस धर्म से धर्म की महिमा। तुम धर्म करो जो मैंने बताया था, हो सके तो तुम ऐसा धर्म करो कि जितनी महिमा अभी धर्म की नहीं थी उससे चौगुनी बढ़ जाए। सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा इतनी नहीं थी, मैना सुंदरी कहती है मैं बताऊंगा महिमा क्या होती है, देखो मैं करके दिखाता हूं। बोलो, मैना सुंदरी ने जब सिद्ध चक्र मंडल विधान किया उसके बाद से उसकी महिमा बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है ना। पहले भी मंडल विधान तो पहले भी था, नहीं होता तो मैना सुंदरी करती क्यों था, लेकिन महिमा बढ़ी है। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र की महिमा घटाई है कि बढ़ाई है? बस मैंने तो एक ही बात देखी, इस पापी को माफ कैसे हो गया। मुझे तो पहले जब अंजन चोर की कथा पढ़ी तो बड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने इस पापी को माफ कैसे मिल गया, माफी नामा कैसे मिल गया।
इसके तो 8वें नरक में डालना चाहिए, 7वें में नहीं, 8वां नरक और स्पेशल निर्माण करना चाहिए। पहले तो यही लगता था, ऐसे पाप इतर गए, ऐसे पाप इतर गए, ये तो सजा के पात्र थे। जब बाद में थोड़ी अकल आई, बुद्धिमान हुए, तब पता चला उसने बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे पाप किए, लेकिन उसने नमोकार मंत्र की महिमा बढ़ाई है, इसलिए सारे पाप माफ हो गए। मात्र एक काम किया बस उसने अच्छा, अपनी जिंदगी में दूसरा कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा तुम बताओ उसने अच्छा काम क्या किया? अंजन चोर की कथा में पूरा मैंने पढ़ा, एक भी अच्छा काम उसने जिंदगी में नहीं किया, सब बुरे बुरे किए। अच्छा किया तो क्या किया? नमोकार मंत्र की महिमा इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, ओहो, नमोकार मंत्र की महिमा करके शिक्षा काट के आकाशगामिनी विद्या कहां पहुंचा दिया नमोकार मंत्र को। उस कथा से मुझे, जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, उस कथा से मुझे पता चला कि संसार के सारे पाप एक तरफ रख देना और हमारे कारण से धर्म बदनाम हो जाए, वो पाप एक तरफ रख देना, और संसार के सारे पाप कर लेना, और तुम्हारे कारण से यदि धर्म महिमा मंडित हो जाए तो वे सारे पाप क्षण भर में माफ कर दिए जाएंगे और अंजन से निरंजन बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इतने से समर्पण ने, इतनी सी महिमा ने, नमोकार मंत्र को नीचे नहीं आने दूंगा, मरूंगा और क्या होगा। जब गुरु ने नमोकार मंत्र की महिमा बताई है तो है, मरना तो है ही, लेकिन नमोकार मंत्र को नीचे नहीं आने दूंगा, मरूंगा और क्या होगा। इतना भर समर्पण किया और उसे निरंजन बनने के रास्ते खुल गए। महाराज ने दीक्षा दे दी, और इस सृष्टि तो देखो, गुरु बैठे रहे और अंजन चोर को केवल ज्ञान हो गया। गुरु महाराज ने सोचा दीक्षा देने के बाद कि अंजन को समझाऊंगा, देख तेरे अभी चोरी के संस्कार हैं, किसी के हार को जाना तो कोई संस्कार तो थे। आज संस्कार बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा संस्कार काम करता है। ज्ञान सागर जी के एक संस्मरण है, ज्ञान सागर महाराज सुनाते थे कि एक ठाकुर ने दीक्षा ले ली। ठाकुर जिंदगी भर बंदूक टांगते थे, ठाकुर थे, वो मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद आहार चौके में गए तो उन्होंने गिलास दे रहे थे देने वाले, अब हाथ तो कांपते ही हैं तुम्हारे, सो वो गिलास उंजली में नहीं करके बाजू में गिरा तो महाराज नहीं पकड़े, नीचे गिर जाता तो गोलियां चल जाती। अब ठाकुर तो अब नए महाराज तो आगे अब तुरंत उनको ध्यान आ रहा है मैं ठाकुर कहाँ के मुनि महाराज हूं, बेचारे महाराज बैठ गए ना। तो संस्कार बहुत बड़ा काम करता है। अब आगे उनको तो हमेशा यही भरी थी कि थोड़ी सी किसी ने कहे बंदूक चल जाएंगी तो उन्हें अंजलि भी छोड़ दी, कंधा पे हाथ भी पहुंच गया, तो ये संस्कार बन जाता है। तो महाराज तो समझाने के लिए बैठे कि मैं इसको समझाऊंगा कि देख तू चोर रहा है और इसको समझाऊंगा, तू बाजार में जाएगा हार आदि को तो लोग चोर करके चढ़ाएंगे, तुझे गुस्सा नहीं आ जाए। धन्य है, धन्य है, क्या कहें। गुरु महाराज प्लानिंग बना रहे थे इसको समझाने की और उसने दीक्षा ली। अंजन 5000 धनुष ऊपर उठ गया, देवता आ गए, बोलो अरहंत भगवान की। गुरु ने कहा क्या हो रहा, क्या हो रहा है। अंजन ने कहीं भाग तो नहीं रहा दीक्षा लेके, क्योंकि उसको गुटखा सिद्ध था ना। अंजन किसी को दिखता नहीं था, किसी को नहीं दिखता था, तो उसने सोचा कहीं दीक्षा लेके, वहां तो देवता आ गए। गुरु देखते रह गए, गुरु ने हाथ जोड़ लिए, जय हो नमोस्तु। जो गुरु नमोस्तु करवाने के लिए बैठे थे, एक क्षण नहीं लगा और गुरु को नमोस्तु करना पड़ी, नमो अरिहंताणम। कितने मात्र से, मात्र धर्म की महिमा, नमोकार मंत्र से नहीं। नमोकार मंत्र तुम्हें भी आता है, हमें भी आता है। नमोकार की उस नमोकार मंत्र को ना
अंजन चोर ने अपनी आत्मा का पर्याय का विषय बनाया और नमोकार मंत्र अंजन चोर को छू के महिमा मंडित हो गया। अंजन चोर को नमोकार मंत्र, दो धर्म लेना, नमोकार मंत्र ने अंजन को छुआ, सो वो महान हो गया कि नमोकार मंत्र को अंजन ने छुआ, सो नमोकार मंत्र महान हो गया। वे उल्टी मुंह चुपड़ी बातें छोड़ो, अब सही सही कहो। अंजन चोर से नमोकार मंत्र को छूने से अंजन चोर का तो परिवर्तन हुआ ही, लेकिन अंजन चोर के पढ़ने से नमोकार मंत्र को कुछ हुआ कि नहीं बताओ। अरे बहुत महिमा मंडित हुआ। महारानी मैना सुंदरी को लाभ हुआ, लेकिन सिद्ध चक्र मंडल को कोई लाभ नहीं हुआ। बोलो, बहुत लाभ हुआ। आज हजारों साल के बाद भी जब भी कोई पाठ करता है, तब क्या कहते हैं? सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 टाट से प्राणी फल पायो मैना रानी। मैना रानी ने प्रमाणित कर दिया कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में चमत्कार है। कोई कहता क्या करूं? सिद्ध चक्र मंडल विधान करो, तो क्या गारंटी है कि इसमें लाभ है? फल पायो। हो मैना सुंदरी कसौटी बन गई सिद्ध चक्र मंडल विधान की। मैना सुंदरी कसौटी बन गई कि सिद्ध चक्र मंडल विधान है, मैं प्रमाण हूं, मैं प्रमाण हूं, मैं साक्षी हूं। बोलो, प्रमाण दिया कि नहीं उसने? मैं प्रमाण हूं कि इसमें फल है। महानुभाव, अपनी जिंदगी में बस तुम किसी एक का प्रमाण बन जाओ, तुम्हारे नाम से वो धर्म जाना जाए, ऐसा कोई धर्म कर डालो। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, वह सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।